Hello friends, welcome back to Pre-Midco. Myself Dr. Anant Raj Maurya. Today we are discussing plant growth and regulator chapter के last 10 year MCQ. ओके तो MCQ डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ ग्राफ दो तरीके के होते हैं. कौन से? फर्स्ट अरिथमेटिक, सेकंड जियोमेट्रिक. अरिथमेटिक मीन्स क्या कि अरिथमेटिक मीन्स सिंगल सेल्स डिवाइड होगी, नेक्स्ट सेल मैच्योर डिफरेंशिएट हो जाएगी. तो इसका फार्मूला क्या होता है? एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस आर टी. मीन्स ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जैसा होगा. मीन्स y इज इक्वल टू mx प्लस c. ओके, दिस इज c, दिस इज mx, दिस इज लीनियर ग्राफ हो जाएगा. मीन्स दिस इज लीनियर ग्राफ होगा. दिस इज टाइम, दिस इज ग्रोथ. ओके, तो अरिथमेटिक ग्राफ क्या है कि LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT एंड दिस इज लीनियर ग्राफ होगा. दिस इज ग्राफ कैसे होगा? लीनियर शो करेगा. इसका एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल रूट एपिक्स, रूट ग्रोथ या रूट एपिक्स, रूट ग्रोथ एग्जांपल इसका हो जाएगा. अरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट सेकेंड जियोमेट्रिक ग्रोथ. जियोमेट्रिक ग्रोथ मीन्स क्या होता है कि सारी सेल्स डिवाइड होती चली जाएंगी. ऑल सेल्स डू डिवाइड, मतलब सारी सेल्स डिवीजन करना शुरू कर देंगे. ऑल सेल डिवाइड. ओके, इसका ग्राफ क्या होता है? W1 इज इक्वल टू W0 ई पावर RT. इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ का कर्व कैसा होगा? सिग्मोइड और S शेप होगा. ये दिस इज ग्राफ. Initial lag phase, then log or this is log or exponential, then finally stationary. phase हो जाएगा. means time then size of organs. ये एग्जाम्पल क्या होगा जियोमेट्री का? means organism, living organism in natural environment. In natural environment. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ का एग्जांपल लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल एनवायरनमेंट, एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो जाएगी. देन एम्ब्रियो में कैसी ग्रोथ होती है? दिस डायग्राम शो सी एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में इनिशियल फेज में कैसा होगा? ये जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है, बाद में अरिथमेटिक फेज आ जाती है. ओके, ग्रोथ फेज का. तो शुरुआत में इनिशियल अरिथमेटिक देन जियोमेट्रिक. क्वेश्चन क्या बनेगा? इन एम्ब्रियो इनिशियल अरिथमेटिक देन जियोमेट्रिक? नो, इनिशियल जियोमेट्रिक फर्स्ट देन सेकंड पर अरिथमेटिक ग्रोथ हो जाएगा. इस तरीके से कंफ्यूज करवा सकता है क्वेश्चन. तो आप लोग कहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है ये जरूर राइज कराओ. ओके, नेक्स्ट absolute growth rate and relative growth rate. Very important confusing point. Absolute growth rate, measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth rate. Means measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth rate. ओके, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. मीन्स मेजरमेंट एंड कंपेरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. ओके, बट रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड इन कॉमन बेसिस. एग्जांपल क्या? पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर से इसको एक्सप्लेन करता है. कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट. means growth of given system per unit time expressed on a common basis per unit initial parameter called
रिलेटिव ग्रोथ रेट मीन्स इनिशियल पैरामीटर से कंपैरिजन करेगा तो ये रिलेटिव ग्रोथ रेट कहलाएगा। नेक्स्ट, this is A, this is B diagram. Initially area of this leaves is 5 centimeter square, area of this leaves 50 centimeter square, but growth करता है, एरिया कितना बढ़ गया 5 to 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 50 to 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो टोटल ग्रोथ कितनी हुई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा। एब्सोल्यूट ग्रोथ मीन्स 5 सेंटीमीटर इसमें भी बढ़ा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बढ़ा, तो दोनों का टोटल ग्रोथ कितना हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका बढ़ गया। दिस इज नोन एज टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, नो कंपैरिजन, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना है, बोथ आर सेम, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों का सेम, half are both, okay, but 5 to 10 हुआ, 5 to 10 कितना हुआ 2 टाइम इंक्रीज किया, 55 to 50 to 55 हुआ, 5 to 10 हुआ 2 टाइम्स मतलब दोगुना बढ़ गया, या कितना इंक्रीज हुआ 2 टाइम इंक्रीज हो गया, बट इज 50 to 55 हुआ, कितना हुआ दिस इज 10% इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, मीन्स इसके मुकाबले ये कितना है बहुत ज्यादा इंक्रीज है ये। तो मीन्स अगर रिलेटिव ग्रोथ पूछे, रिलेटिव ग्रोथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, रिलेटिव ग्रोथ ए का क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, इसका रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है इसके मुकाबले, मीन्स रिलेटिव ग्रोथ ऑफ growth A greater than B, but absolute growth A is equal to B, absolute growth rate दोनों का बराबर है, but relative growth A का greater than B है, okay, clear। next, differentiation, de-differentiation, very important point। differentiation, a cell originate from root, shoot, apex of meristem, root, shoot and apical meristem and cambium से जो सेल ओरिजिनेट होकर के डिफरेंशिएट करती हैं और मेच्योर होकर के परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, वो क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं, मतलब कि सेल डिवाइड करेंगी, मेच्योर होंगी और स्पेसिफिक फंक्शन शुरू करती हैं, उसको differentiation बोले, like trachea and vessels, example of differentiation, okay, but डिफरेंशिएशन क्या होता है कि रिगेनिंग ऑफ कैपेसिटी, मतलब वो कैपेसिटी प्राप्त करना डिफरेंशिएशन कहलाता है। कौन सी कैपेसिटी, वो कैपेसिटी जिससे दोबारा डिवीजन की प्रॉपर्टी जो लॉस कर चुकी थी पहले, अब दोबारा डिवीजन की कैपेसिटी को प्राप्त कर लेती है, इसको डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मींस रिगेनिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रिगेन करना बाय किसको, कौन रिगेन करता है, बाय लिविंग डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स इसको रिगेन करती हैं, विच लास्ट दी कैपेसिटी टू डिवाइड, जो अपनी कैपेसिटी को लास्ट कर चुकी थी ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन के समय, अपने डिवीजन की कैपेसिटी को लास्ट कर चुकी थी, अब दोबारा वो कैपेसिटी को गेन कर लेती है। ये कैपेसिटी को गेन करना क्या कहलाता है, डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कार्क कैम्बियम, means interfascicular cambium, car cambium example of de-differentiation। but redifferentiation क्या है कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कार कैम्बियम ये डिवाइड करके बनाते हैं क्या दोबारा, मींस redifferentiation क्या है कि जो डी डिफरेंशिएटेड सेल थी वो क्या करती हैं, दोबारा डिवीजन करती हैं, डिवीजन करने के बाद फिर से न्यू सेल फॉर्म करेंगी, वो न्यू सेल दोबारा डिवीजन कैपेसिटी लॉस करके स्पेसिफिक फंक्शन शुरू कर देता है, उसको रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। मींस इंटरफेसिकुलर कार कैम्बियम एबल टू डिवाइड करती हैं, प्रोड्यूसेस सेल्स, जो सेल्स बनाती हैं ये सेल्स अगेन दोबारा क्या, अगेन लास्ट दी कैपेसिटी टू डिवीजन, अपनी कैपेसिटी को लास्ट कर देते हैं दोबारा, बट ये सेल क्या करती हैं, मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। मींस डिवाइड होकर के दोबारा क्या करती हैं, सेल बनाती हैं, सेल दोबारा से अपने डिवीजन कैपेसिटी को
लॉस कर देती हैं और दोबारा स्पेसिफिक फंक्शन शुरू कर देती हैं। इनको क्या बोलते हैं? री डिफरेंशिएशन, मतलब दोबारा से डिफरेंशिएट हो गया वो। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कार्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स किससे ऑब्टेन हुआ था? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कार्क कैम्बियम से ये डिवाइड करके ऑब्टेन हुआ था। ठीक, ये क्या हुआ? ये सेल डिवाइड करके इसको ऑब्टेन की, ये दोबारा डिवीजन कैपेसिटी को अपना लॉस कर देती है, ये लॉस कर दी और फाइनली नोन एज री डिफरेंशिएशन। ओके, प्लास्टिसिटी इन प्लांट में क्या होता है कि डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ के डिफरेंट फेज में, या रिस्पांस टू इन्वायरमेंट के रिस्पांस में, या फेज ऑफ लाइफ के डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में प्लांट क्या फॉर्म करता है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। मतलब प्लांट अपने लाइफ के डिफरेंट फेज में या इन्वायरमेंट के रिस्पांस में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। एग्जांपल हेट्रोफिली किसमें? कार्टन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, बटरकप, इन सब का हेट्रोफिली किसका एग्जांपल है? प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। कार्टन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, बटरकप एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। ये हेट्रोफिली इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, this diagram showing plasticity या heterophyly. This is juvenile leaves, this is adult leaf. All are the both are different phase of life, different leaf form. तो different phase में different leaf बनी। This example of heterophyly या plasticity example हुआ। Okay, this is larkspur. Okay, in buttercup मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दिस इज वाटर हैबिटेट। ये इन्वायरमेंट के रिस्पांस में ये डिफरेंट फेज में लाइफ के डिफरेंट हेट्रोफिली आई, बट ये इन्वायरमेंट के रिस्पांस में ये अपने डिफरेंट हेट्रोफिली प्रोड्यूस करता है। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ये है, ये वाटर हैबिटेट। वाटर हैबिटेट में क्या होता है? लीफ फट जाती हैं, ये पत्तियां फट जाएंगी है, ठीक है, वाटर को इजीली पैसेज करने के लिए। तो इसमें फटी लीव्स हैं। एग्जांपल क्या है? ये वाटर हैबिटेट का, ये बटर कप का एग्जांपल है, ये हेट्रोफिली एग्जांपल इसका, ठीक है। ओके, नाउ कम द हार्मोन्स। आर्गिन सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड, किस अमीनो एसिड सिंथेसाइज होता है? ये ट्रिप्टोफैन से, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। और कौन सा मेटल रिक्वायरमेंट होता है? जिंक, वेरी इंपॉर्टेंट मेटल रिक्वायर फॉर आर्गिन सिंथेसिस, जिंक एंड ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ आर्गिन। ओके, किसने खोजा था? चार्ल्स डार्विन ने खोजा था। एंड हिज चार्ल्स फ्रांसिस डार्विन ने वर्क किस पर? कैनरी ग्रास पर वर्क किया था। और क्या शो किया? फोटोट्रोपिज्म शो किया था। ओके, बट ऑक्सीजन आइसोलेटेड किसने किया था? एफ.डब्ल्यू. विंट ने ओट सीडलिंग से आइसोलेट किया था। ओके, एफ.डब्ल्यू. विंट ने। IAA नेचुरल ऑक्सीजन है, जबकि 240 Na एंड 245T सिंथेटिक ऑक्सीजन है। एक इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जो 245T है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एजेंट ऑरेंज। ये कहाँ यूज किया गया था? एजेंट ऑरेंज यूज किया था वियतनाम फॉरेस्ट में। अमेरिका ने जब अटैक किया था वियतनाम पर जंगलों में, जो सैनिक, कितना घना जंगल था, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट था, क्या करते थे सैनिक? अटैक करके वियतनाम के इन फॉरेस्ट में छिप जाते थे। तो अमेरिका के सैनिक कुछ नहीं कर पाते थे, उन्होंने क्या किया? एजेंट ऑरेंज लाया, पूरे जंगल, पूरे फॉरेस्ट पर स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने पर क्या हुआ? सारी की सारी लीव्स क्या हुई? फॉल ऑफ हो गई। जब सारी लीव्स फॉल हो गई तो उनकी जो सोल्जर्स थे वियतनाम के, सब इजिली दिखने लगे और इजिली अटैक कर दिया उन्होंने। ठीक, तो इसका एजेंट ऑरेंज का ये है कि ये यूज किया जाता है किसमें? एक्सफोलिएशन ऑफ लीव्स में। कहाँ यूज किया गया था? वियतनाम फॉरेस्ट में। अमेरिका ने फॉरेस्ट ऑफ वियतनाम पर अटैक किया था, स्प्रे किया था। ओके, then oxygen function of oxygen, very important, all are the very important function of oxygen. Okay, so oxygen first function initiate rooting in stem cutting in gardeners। जो माली वगैरह होते हैं क्या करते हैं? स्टेम कट करके रूटिंग इनिशिएट करवाते हैं, कलम बनाते हैं पौधों की। तो इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, फर्स्ट फंक्शन। यूज फॉर प्लांट प्रोपोगेशन, गार्डनर का प्लांट प्रोपोगेशन के लिए यूज किया जाता है oxygen, yes, very important. Promote flowering in pineapple, very important, flowering in pineapple by oxygen. Prevent fruit and leaf drop at early stage, ये क्वेश्चन आ चुका है कि fruit and leaf early stage में ड्रॉप करवाता है। बट प्रमोट abscission क्या करता है? फंक्शन 4 प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज पर क्या करेगा? उनको प्रिवेंट करता है ये। लेकिन
प्रमोट किसको करेगा? ओल्डर मैच्योर फ्रूट एंड लीव्स को, जिनकी अब जरूरत नहीं है प्लांट को, उनको प्रमोट एब्सिशन को करवा देता है। कौन करवाता है? ऑक्सिन करवाता है। ओके, और ये क्या शो करता है? एपिकल डोमिनेंस शो करेगा। इसीलिए टी प्लांट वगैरह में क्या किया जाता है? टी प्लांट में अगर एपिकल डोमिनेंस में मेन लीव्स को अगर नहीं हटाया जाएगा, मेन उसकी शूट्स को, तो वो अगल बगल ये जल्दी बर्ड नहीं ग्रो करेंगे। इसलिए उनको डीकैपिटुलेट मीन्स उनको मेन स्टेम के एक्सिस को कट कर दिया जाता है, तो साइड में मैक्सिमम लीव्स एंड ब्रांचेस डेवलप होनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी बर्ड डेवलप होनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टिपिकल डोमिनेंसी को शो करेगा। क्लियर? ब्रॉडली यूज इन कहाँ पर? टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, टी प्लांटेशन एंड झाड़ियों बनाने में यूज किया जाता है। टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग में यूज किया जाएगा ऑक्सिन को। इंड्यूस पार्थेनोकार्पिन टोमेटो, पार्थेनोकार्पिन टोमेटो में यूज, टोमेटो में पार्थेनोकार्पी काज करता है, मीन्स टोमेटो में पार्थेनोकार्पी काज करेगा। ओके, यूज्ड एज हर्बिसाइड। कौन सा? 2,4-D। 2,4-D एक्ट एज हर्बिसाइड या वीडिसाइड। किल डाइकाट प्लांट बट नॉट अफेक्ट मोनोकाट। मोनोकाट प्लांट को इफेक्ट नहीं करता है। कौन? 2,4-D डाइकाट को किल करता है। इसीलिए इसका यूज वीड फ्री लान बनाने में यूज किया जाता है। लान में मेनली मोनोकाट होते हैं, डाइकाट नहीं होते हैं, तो इसमें स्प्रे कर देते हैं, डाइकाट सीड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मोनोकाट बचा रहता है, तो वीड फ्री लान में यूज किया जाएगा। एंड कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल इलांगेशन डन बाय ऑक्सिन। ओके, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर? Initiate root cutting, rooting in the stem cutting. Okay, used for plant propagation, promote flowering in pineapple, prevent fruit and leaf drop at early stage, but promote abscission older मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट को प्रमोट करता है, एब्सिशन को, और यंगर को प्रिवेंट करता है। एपिकल डोमिनेंसी शो करेगा। ब्रॉडली यूज्ड इन टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग, इंड्यूस पार्थेनोकार्पिन टोमेटो, यूज्ड एज हर्बिसाइड 2,4-D, किल डाइकाट, वीट प्लांट को वीट करेगा, मोनोकाट को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, यूज्ड एज फ्री वीट फ्री लान में यूज किया जाएगा। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट जिब्रेलिन। जिब्रेलिन सिंथेसाइज फ्रॉम टर्फिनाइड, डिराइव फ्रॉम टर्फिन या टर्फिनाइड से ड्राइव होता है। किसने डिस्कवर किया था? ई क्रूसोवा ने डिस्कवर किया था। किससे? बकानी या फूलेज सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग काजिंग फंगस जिब्रेला फ्यूजोक्रोई फंक्शन रिलेटेड विद जिब्रेलिन्स। ओके, GA3 इज द फर्स्ट जिब्रेलिन्स टू बी डिस्कवर्ड, ऑल आर एसिडिक। सारे जिब्रेलिक एसिड एसिडिक होते हैं। GA1 2 3 4 5 100 तक हो सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट GA3 होता है। ऑल आर एसिडिक होते हैं, सारे बेसिक नहीं होता, सब एसिडिक होते हैं। जिब्रेलिन का फंक्शन क्या है? इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टाल्क। ग्रेप स्टाल्क की लेंथ को इंक्रीज कर देगा, तो क्या होगा? मोर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप हो जाना शुरू हो जाएगा। ओके, पहला फंक्शन। सेकेंड, इलांगेट एंड इम्प्रूव शेप ऑफ एप्पल। एप्पल को शेप को इम्प्रूव करेगा, तो मोर एप्पल साइज, बड़े बड़े एप्पल होंगे, बिग एप्पल होंगे, तो मोर प्रोडक्शन होगा। ओके, सेकेंड, इट डिले सेनेसेंस, सो फ्रूट लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर पीरियड ऑफ मार्केट। इसको क्या करते हैं कि जिब्रेलिन सेनेसेंस को डिले करता है, मेच्योरिटी को, मतलब ओल्ड एज को कम लेट लाता है, तो डिसेंसेंस को डिले करेगा। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? गार्डनर्स फ्रूट की फार्मिंग करते हैं, वो क्या करते हैं कि फ्रूट के पौधों पर इसका स्प्रे कर देंगे जिब्रेलिन के। इससे क्या होगा? फ्रूट लॉन्गर पीरियड तक पौधों पर लगा रहेगा। ठीक है, लॉन्गर पीरियड तक वो पौधों पर लगा रहेगा। इससे क्या होगा कि वो लॉन्गर पीरियड तक मार्केट में धीरे धीरे सप्लाई करने पर ज्यादा अच्छे से मनी अर्न किया जा सकता है ये। ठीक है, तो मार्केट पीरियड पर जब ज्यादा पीरियड तक रहेगा तो ज्यादा मनी अर्न की जा सकती है। ओके, तो डिले सेनेसेंस। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ मोल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, मींस बियर एंड वाइन इंडस्ट्री में ये क्या करता है? मोल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ शुगर केन, ये शुगर केन के लेंथ को इंक्रीज कर देता है। जब शुगर केन का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो मोर शुगर केन प्रोड्यूस हो जाएगा। 20 टन
पर एकड़ शुगर कैन प्रोड्यूस यील्डिंग इंक्रीज हो जाती है स्पीड करने से। ओके, हाइस्टेन दी मेच्योरिटी ऑफ पीरियड ऑफ जुवेनाइल इन कोनिफर, मतलब जुवेनाइल कोनिफर में मेच्योरिटी पीरियड को ये जल्दी ला देता है, जल्दी हाइस्टेन कर देगा। इससे क्या होगा कि अर्ली सीड प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रमोट बोल्टिंग, बोल्टिंग को प्रमोट किसमें करेगा, बीट, कैबेज एंड रोजेट हैबिटेट प्लांट वगैरह में ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है। बोल्टिंग क्या होती है कि स्मॉल प्लांट रहेगा, नेक्स्ट स्टेज पर तुरंत ये मतलब कि अर्ली फ्लावरिंग शुरू कर देगा, इसको क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। लॉन्ग इंटरनोड होगा और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, इसको बोल्टिंग बोला जाता है। लाइक बीट, कैबेज, इन सब में बोल्टिंग काज करता है। ओके, सो डिविडेंड का फंक्शन डिवाइड करते हैं। इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टाल्क, वेरी इंपॉर्टेंट। इलांगेट एंड इंप्रूव शेप ऑफ एप्पल्स, यस। डिले सेनेशन, सो फ्रूट लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर पीरियड ऑफ मार्केट। ओके, स्पीड अप मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री में। ओके, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ शुगर केन, सो इंक्रीज द यील्ड अप टू 20 एकड़ टन पर एकड़ इंक्रीज हो जाएगा। हाइस्टेन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द जुवेनाइल कोनिफर, सो लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, बोल्टिंग प्रमोट करेगा, बीट, कैबेज एंड रोजेट हैबिटेट प्लांट में ये बोल्टिंग प्रमोट करवा देता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, साइटोकिनिन, दिस इज एडेनिन डेरिवेटिव, मींस प्यूरिन डेरिवेटिव होता है। प्यूरिन नाइट्रोज बेसिस डेरिवेटिव होगा, एडेनिन डेरिवेटिव होगा। इसी नोन एज N6 फॉर्प्यूरिल एमिनो प्यूरिन या काइनेटिन बोलते हैं इसको, ठीक। N6 फॉर्प्यूरिल एमिनो प्यूरिन ये प्यूरिन डेरिवेटिव होता है, एडेनिन डेरिवेटिव होगा, प्यूरिन डेरिवेटिव। डेराइव्ड फ्रॉम एडेनिन आर प्यूरिन, डिस्कोवर्ड एज काइनेटिन फ्रॉम ऑटोक्लेविंग घेरिंग स्पर्म डीएनए, स्पर्म डीएनए को ऑटोक्लेव किया गया तो काइनेटिन निकाला गया था। सो काइनेटिन क्या है, प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। काइनेटिन इज नॉट अकर इन नेचुरल प्लांट में नहीं पाया जाएगा, कौन, काइनेटिन। ओके, नेचुरल साइटोकाइनिन कौन कौन से होते हैं, विच इज जिएटिन इज ए वनली नेचुरल साइटोकाइनिन आइसोलेट फ्रॉम कार्न कर्नेल एंड कोकोनट मिल्क से आइसोलेट किया गया था। जिएटिन इज नेचुरल साइटोकाइनिन। ओके, इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन प्लेस लाइक, मतलब कि साइटोकाइनिन नेचुरली कहाँ पर ऑब्टेन होता है, प्लेस लाइक रैपिड सेल डिवीजन, जहाँ पर सेल डिवीजन रैपिड हो वहाँ पर साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होता है। लाइक रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, यंग फ्रूट वगैरह में ये इजिली प्रोड्यूस होता रहता है, मतलब कंटिन्यू प्रोड्यूस होता रहेगा। रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, यंग फ्रूट जहाँ पर सेल डिवीजन कंटिन्यू है। ओके, फंक्शन क्या है, ईट प्रोड्यूस, लीव्स को प्रोड्यूस करवाएगा। क्लोरोप्लास्ट, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन करवाएगा। लेटरल शूट को ग्रोथ, ये लेटरल शूट ग्रोथ करवाता है, मींस एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, एपिकल डोमिनेंस को हटाता है। ये एडवेंटिशियस शूट को प्रमोट करेगा, एडवेंटिशियस शूट को फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, लेटरल शूट को प्रमोट करेगा, बट एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है, ओवरकम कर देगा। ओके, न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइजेशन हेल्प इन डिले इन लीफ सेनेशन को न्यूट्रिएंट मोबिलाइज करा देगा तो सेनेशन लीफ का डिले हो जाएगा। ओके, डिवाइड कर देते हैं फंक्शन इसका। फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस लीव्स, प्रोड्यूसेस लीफ, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, lateral shoot growth, adventitious of shoot formation, overcome apical dominance, and fifth nutrient mobilization help in delay of the leaf senescence. Okay, next, ethylene, this is very important PGR. Okay, ethylene only gaseous PGR, this is only gaseous PGR है। okay, ठीक है, synthesized from टिश्यू ग्रोइंग सेनेसेंस लाइक राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब वो टिश्यू जहाँ सेनेसेंस भी जा रहा है या फ्रूट राइपनिंग है वहां पर सिंथेसिस इसकी होती है। ओके, फंक्शन क्या है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके सारे फंक्शन ही है, इसके सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रिपल रिस्पांस। इथाइलिन क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रिपल रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। लाइक फर्स्ट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, फर्स्ट फंक्शन ट्रिपल रिस्पांस क्या है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, नॉट मोनोकॉट सीडलिंग। क्वेश्चन आपको राइज करवा सकता है, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन मोनोकॉट सीडलिंग, नो, डाइकॉट सीडलिंग। क्लियर, इसको ट्रिपल रिस्पांस बोलते हैं, याद रहना चाहिए। ट्रिपल रिस्पांस कौन देता है, इथाइलिन देता है। क्या क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन डाइकॉट सीडलिंग। ओके, ट्रिपल रिस्पांस पहला फंक्शन। नेक्स्ट, प्रमोट एब्सिशन एंड सेनेसेंस ऑफ प्लांट ऑर्गन, एब्सिशन प्लांट ऑर्गन को सेनेसेंस प्रमोट करेगा। लीव्स एंड फ्लावर, फ्रूट को एब्सिशन करवाता है ये। ओके, फ्रूट राइपनिंग हेल्प करता है, इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन, कैसे फ्रूट राइपनिंग करवाएगा, ये रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देगा, रेस्पिरेटरी इंक्रीज कर देगा, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी
क्लाइमेक्टिक बोलते हैं, लेकिन सिंगल फ्रूट है जो कि नॉट सो रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक मीन्स रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक नॉट सोन बाई कौन सा फ्रूट है, ग्रेप्स। ग्रेप्स अकेला फ्रूट है, वनली फ्रूट है जो क्या शो नहीं करता है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक शो नहीं करता, बाकी अदर सारे फ्रूट्स रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक शो कर देंगे और रैप्टिंग शो करेंगे। ओके, और क्या करता है चौथा फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, ब्रेक बर्ड एंड सीड डार्विन, सीड एंड ब्रेक सीड। फोर्थ फंक्शन ब्रेक बर्ड एंड सीड डार्विनेसी, क्या करता है, ब्रेक करता है, बर्ड एंड सीड डार्विनेसी को ब्रेकिंग करेगा और इनिशिएट करेगा क्या, जर्मिनेशन किसमें करेगा, पीनट सीड में जर्मिनेशन इनिशिएट करवाएगा, स्प्रूटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, वेरी इंपॉर्टेंट कि पीनट में सीड जर्मिनेशन कौन करवाता है, इथाइलिन करवाएगा, पोटैटो ट्यूबर की स्प्रूटिंग कौन करवाएगा, इथाइलिन करवाएगा। ओके, प्रमोट इलांगेशन ऑफ इंटरनोड पेट्योल इन डीप वाटर राइस प्लांट, डीप वाटर राइस प्लांट में इंटरनोड या पेट्योल इलांगेट करवा देगा, जिससे क्या होगा कि राइस प्लांट का लीव्स ऑलवेज एबव द वाटर सरफेस से रहेगा और वो बच जाएगा। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरनोड पेट्योल इलांगेशन डीप वाटर राइस प्लांट में कौन करवाएगा, इथाइलिन करवाएगा। प्रमोट रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन करवाएगा, सो वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा देता है, कौन, इथाइलिन। रूट हेयर रूट फॉर्मेशन कौन करवाएगा, कौन सा कौन, इथाइलिन है। फ्लावरिंग मैंगो, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंगो में फ्लावरिंग कौन कराएगा, इथाइलिन करवाएगा। इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल में दो हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं, कौन, इथाइलिन एंड ऑक्जिन, ऑक्जिन फ्लावरिंग पाइनएप्पल, फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट कौन फॉर्म करवा रहा है, इथाइलिन करवा रहा है। तो पाइनएप्पल में टू हार्मोन्स ऑक्जिन एंड इथाइलिन, दोनों हार्मोन वर्क कर रहे हैं फ्लावरिंग में। मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इथाइलिन, मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड फॉर इथाइलिन प्रोडक्शन के लिए इथेफोन केमिकल कंपोनेंट होते जो यूज करते हैं। इथेफोन करता है क्या है, फ्लावरिंग इन, प्रमोट फ्लावरिंग इन ककम्बर, फीमेल फ्लावर को प्रमोट करवाता है ककम्बर में, ठीक है। तो इथाइलिन क्या करता है, फीमेलनेस काज करता है, इथाइलिन फीमेलनेस काज करेगा, ऐसे जब ककम्बर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ओके, यील्डिंग ऑफ ककम्बर इंक्रीज हो जाएगी इथाइलिन से। ओके, इथेफोन क्या काज करता है, फ्रूट राइपनिंग टोमेटो एंड एप्पल्स में फ्रूट राइपनिंग करवा देगा, एंड एब्सिशन इन फ्लावर फ्रूट इन थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वालनट, थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वालनट में थिनिंग करवाएगा। ओके, तो कौन सा हार्मोन्स है जो मेलनेस काज करता है, मेलनेस काज बाय जिबरेलिन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिबरेलिन हार्मोन ये मेलनेस काज करेगा, बट इथाइलिन फीमेलनेस काज करेंगे। ऑल हार्मोन काजेस फीमेलनेस, बट जिबरेलिन क्या काज करेगा, मेलनेस काज करता है। ओके, क्लियर। तो इथाइलिन को रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिपल रिस्पांस देता है, ट्रिपल रिस्पांस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। ओके, सेकंड प्रमोट एब्सिशन सेंसेस ऑफ प्लांट ऑर्गन, लीव्स एंड फ्लावर में एब्सिशन प्रमोट करेगा। फ्रूट राइपनिंग इन इंक्रीजिंग रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, इसको रिस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक बोलते हैं। ग्रेप नॉट सो रिस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। ओके, ब्रेक बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड एंड स्प्रूटिंग इन पोटैटो को इंक्रीज कराएगा। ओके, प्रमोट इलांगेशन ऑफ इंटरनोड और पेट्योल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। ओके, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, सो वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो कराएगा। ओके, इनिशिएट फ्लावरिंग सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड फॉर इथेफोन इज इथाइलिन इज इथेफोन। प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग ककम्बर, फीमेलनेस काज करेगा। और इथेफोन क्या काज करता है, फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल में फ्रूट राइपनिंग कराएगा, और एब्सिशन ऑफ फ्लावर फ्रूट इन थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वालनट। ओके, नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड डेराइव फ्रॉम कैरोटीनॉइड से डेराइव होता है ये। इट एक्ट एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। इट इनहिबिट बाफ मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा। फंक्शन इनहिबिट द सीड जनरेशन को इनहिबिट कर देता है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, सो इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। इंक्रीज दी
टॉलरेंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस को टॉलरेट करता है, टॉलरेंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस को ये टॉलरेट कर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, डोर्मेंसी में इंपॉर्टेंट रोल शो करता है, एंटागोनिस्टिक ऑफ जिबरेलिक एसिड। ओके क्लियर। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिड। ओके क्लियर। इट इनहिबिट ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता है। तो एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है, अपोजिट काम करता है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ये प्रमोट करेगा। प्रमोट द डोर्मेंसी ऑफ सीड, बड एंड ट्यूबर, ये डोर्मेंसी को प्रमोट करता है, ये डोर्मेंसी को ब्रेक कर देता है, सीड ट्यूबर डोर्मेंसी को ब्रेक करेगा जिब्रेलिक एसिड। इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन को इनहिबिट करता है, बट ये प्रमोट करवाएगा आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को। काजेज डिप्सिशन ऑफ फ्लावर फ्रूट को एब्सेशन करवाएगा, ये प्रमोट करेगा डेवलपमेंट, फ्रूट को डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, एब्सेशन को डिले करता है, सेनेसेंस को डिले करेगा। ओके। प्रमोट लीफ सेनेसेंस को प्रमोट करता है, ये इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है लीफ एब्सेशन को। ओके। प्रमोट स्टोमेटल क्लोजर होता है, ये स्टोमेटल को ओपनिंग करवाता है। ओके। प्रिवेंट वायलेज एक्टिविटी को प्रिवेंट करेगा, ये वायलेज एक्टिविटी को क्या करेगा, प्रमोट कर देगा, इससे सीड जर्मिनेट हो जाएगा। ओके क्लियर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। Question number first, takes very long time for pineapple plant produces flower, मतलब पाइनएप्पल प्लांट बहुत ज्यादा समय लेता है फ्लावर को प्रोड्यूस करने में। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन अप्लाई टू आर्टिफिशियली इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर इंक्रीज यील्ड। साइटोकाइनिन, पाइनएप्पल फ्लावरिंग, ऑक्सिन और इथाइलिन था। ओके। साइटोकाइनिन से नोट ऑक्सिन, यस ऑक्सिन एंड इथाइलिन इज द क्या करेगा, प्रमोट करता है या पाइनएप्पल में। जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ऑक्सिन इथाइलिन प्रमोट करेंगे इसमें। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फोटो पेरियोडिज्म, ठीक है। Photoperiodism means effect of light on flowering, effect of फोटो पीरियड बोल सकते हैं, फोटो पीरियड या लाइट पीरियड और ऑन फ्लावरिंग स्टार्ट फोटो पेरियोडिज्म, ठीक है। इसका साइड ऑफ परसेप्शन क्या होता है लाइट का, साइड ऑफ लाइट परसेप्शन साइड क्या होता है, लीव्स होती हैं, ठीक है। डिस्कवर किसने किया था, गार्नर एंड एलॉर्ड ने। ओके। डिस्कवर्ड बाय गार्नर एंड एलॉर्ड। ओके। तो what is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering plant is leaves, fulvinus, photopex, no। आंसर इज ए, लीव्स परसेप्शन का साइट होता है मैंने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, fruit and leaf drop at early stages can be prevented by application of, early stage पे कौन प्रिवेंट करता है, इथाइलिन नो, जिब्रेलिक एसिड नो, साइटोकिन नो, ऑक्सिन। ओके अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given tissue with its potential for differentiation in artificial culture, मतलब कि टिश्यू को आर्टिफिशियल कल्चर में डिफरेंशिएट किया। विच आर दी फॉलोइंग पेयर हार्मोन वुड एड दी मीडियम टू सिक्योर सूट एज वेल एज रूट, सिक्योर करने के लिए क्या होता है, आइए जिब्रेलिक एसिड नो, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होते हैं जो कि सूट एंड रूट डिफरेंशिएशन काज करते हैं। ओके ऑक्सिन जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन एब्सिसिक नो, आंसर बी। ओके आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के रेशियो के आधार पर सूट एंड रूट डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन बाय ऑक्सिन रेशियो अगर हाई है मींस तो सूट फॉर्म होगा, ठीक है। साइटोकाइनिन अपन
आर्गिन रेशियो अगर लो है तो रूट फॉर्मेशन होगा, ठीक। साइटो आर्गिन रेशियो क्या है, इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट, तो कैलस फॉर्मेशन होगा। कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स नोन एज कैलस, ओके। तो आर्गिन और साइटोकाइनेस के रेशियो पर ही ये डिपेंड करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोक्रोम इज फ्लेवोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। फाइटोक्रोम इज क्रोमोप्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, फ्लावरिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, एवेना कर्वेचर यूज फॉर बायोस्टडी ऑफ IAA इंडोल एस्टिक एसिड एवेना कर्वेचर टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। इथाइलिन जिबरेलिन ABA नो एब्सिसिक एसिड है, ओके। तो IAA इंडोल एस्टिक एसिड आर्जिन के लिए यूज किया जाता है एवेना कर्वेचर टेस्ट, ओके। नेक्स्ट, आर्जिन इज बायोएक्टिव, आर्जिन का बायोएक्टिव किसके द्वारा होता है, फोटोमीटर नो, लेटूस एपोकोटाइलांगेशन नो, एवेना सिलोटाइल कर्वेचर के द्वारा होता है। एवेना मतलब कि लाइट को इल्यूमिनेट किया जाता है तो ये लाइट की तरफ ये झुक जाएगा, बेंड हो जाएगी, इसको एवेना कर्वेचर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सिलोटाइन ऑफ एवेना ये आर्जिन बायोएक्टिव टेस्ट होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, एवेना सिलोटाइल कर्वेचर टेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजेज ऑफ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट, ग्रीन प्लांट को लाइट में एक्सपोज किया गया on only one side to bend toward the source of light as it's grow, जब ग्रो करता है क्या शो करता है ये, ठीक है, मीन्स दिस इज प्लांट, इधर से लाइट को इल्यूमिनेट किया गया तो ये बेंडिंग हो जाएगा लाइट के साइड में, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट साइड में आर्जिन, लाइट के अपोजिट साइड में आर्जिन का एक्यूमुलेशन होगा, आर्जिन जहां एक्यूमुलेट होगा वहां पर क्या करता है ये सेल इलांगेट करवा देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल को जब इलांगेट करवा देगा तो अपोजिट बेंडिंग हो जाएगी, ओके। लाइट स्टिमुलेट प्लांट सेल लाइटेंट साइड टू ग्रो फास्टर, लाइटेंट साइड ग्रो फास्टर नहीं होगा, अपोजिट साइड ग्रो फास्टर कर रहा है। आर्गिन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड, यस करेक्ट, स्टिमुलेट ग्रेटर सेल इलांगेशन दे साइड, सो इसीलिए बेंड कर रहा है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, ग्रीन प्लांट नीडेड लाइट, नो नो, सो आंसर द आप क्वेश्चन इज डी, बी मींस शेडेड साइड में आर्जिन एक्यूमुलेट होगा और वहां सेल एक्यूमुलेट इलांगेट करवा देगा और ये बेंड हो जाएगा, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज, प्लांट ग्रोथ कर्व कैसा होता है, टिपिकल ग्रोथ कर्व ये सिग्माइड होता है, ओके, दिस सिग्माइड कर्व, ठीक। स्टेयर नो, पैराबोलिक नो, लीनियर नो, सिग्माइड ग्रोथ कर्व होता है टिपिकल प्लांट ग्रोथ कर्व, ओके। नेक्स्ट, एवडब्ल्यूएंट, दिस इज क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, काफी बुक्स में काफी अलग अलग चीजें दी हुई हैं, बट इसको अच्छे से हम लोगों को ध्यान देकर सीखना है, ओके। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये एक्सपेरिमेंट पर बेसिस है, इसका एक्सपेरिमेंट आपको समझ लेना है तो आंसर ठीक हो जाएगा। एफडब्ल्यू वेंट नोटेड दैट सिलोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड, सिलोप्टाइल टिप्स, दिस इज सिलोप्टाइल ऑफ एवेना, दिस इज रिमूव्ड, ओके, एंड प्लेस्ड ऑन एगार फॉर 1 आवर, और यहाँ पर क्या रखा गया, दिस प्लेस इज अगार रख दिया गया 1 आवर तक, ओके। दिस इज ऊपर सिलोप्टाइल है, बीच में अगार रखा गया, तो नाउ इससे होगा क्या, दिस अगार प्लेट, दिस इज सिलोप्टाइल टिप एंड दिस इज आर्जिन, दिस इज आर्जिन ट्रांस, जो कि सिलोप्टाइल के टिप पर आर्जिन था, क्योंकि आर्जिन कहाँ पाया जाता है, सिलोप्टाइल के टिप पर होता है, ये आर्जिन जो यहाँ पर था अब ये अगार के प्लेट में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, ओके, डाउन आकर पूरा अगार प्लेट में आर्जिन एक्यूमुलेट हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्लेट ऑन अगार प्लेट फॉर 1 आवर, 1 आवर को 1 आवर तक ये रखा गया, ठीक है। दी अगार वुड प्रोड्यूस बेंडिंग, और ये अगार क्या प्रोड्यूस करता है, ये बेंडिंग प्रोड्यूस करता है, कब, जब प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ फ्रेशली कट सिलोप्टाइल स्टम्प, फ्रेशली कट एक न्यू
फ्रेशली कट सिलोप्टाइल हम लेते हैं, ये दिस इज फ्रेशली कट सिलोप्टाइल हमने लिया। यहाँ पर ये क्या करा ये बेंडिंग शुरू कर देता है कब, जब इसके क्या है, इसके अगार प्लेट इसके एक साइड पर इसको रख दिया जाता है, कंप्लीट पूरा नहीं रखा गया। ओके ध्यान दीजिएगा, एगार प्लेट को ये यहाँ पर रख दिया गया, एगार प्लेट में ही एगार प्लेट क्या है, आर्जिन इसमें पूरा कंप्लीट फिलअप हो चुका था। तो व्हेन प्लेस्ड ऑन साइड ऑफ, दिस इज साइड ऑफ फ्रेशली कट, ये फ्रेशली कट के हमने साइड पर इसको रख दिया एगार प्लेट को, तो क्या होगा, ये आर्जिन ये फ्रेशली कट लीव से ये कहाँ जाएगा, इस यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाएगा, कहाँ पर, कटिंग सिलोटाइपिकल पार्ट में एक्युमुलेट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। ये किधर बेंड होगा, लाइट इधर से डालेंगे जहां ये बेंडिंग है, जहां पर ये है ऑक्सीजन है, यहाँ पर सेल इलांगेट होंगी, जब सेल इलांगेट होंगी तो ये किधर मूव करना शुरू कर देगा, ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करना ये शुरू कर देगा। ये अगर प्लेट इधर आ गई है, ओके, ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है ऑक्सीजन पोलर मूवमेंट शो करता है, दिस शो ऑक्सीजन shows polar movement। ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है ऑक्सीजन पोलर मूवमेंट, अदर से में नहीं मतलब है, खोजा गया, क्या खोजा गया, डिस्कवरी से कोई रिलेशन नहीं है, ये इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये क्वेश्चन कि कट किया गया तो ऑक्सीजन टिप रखा गया, इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन जितना ऑक्सीजन था सारा सारा अगार प्लेट में एक्युमुलेट हो गया। इस अगार प्लेट को जब हम किसी सिलोप्टाइल के कट पोर्शन पर रखेंगे तो ऑक्सीजन मूव कर जाएगा सिलोप्टाइल के अंदर, सिलोप्टाइल के अंदर मूव करना क्या है, ये पोलर मूवमेंट शो कर रहा है ये। ओके, सो नाउ कम ऑन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ए मेड पॉसिबल आइसोलेशन ऑफ एग्जैक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई रिलेशन नहीं है इस एक्सपेरिमेंट से इसका। इज द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन, नो रिलेशन। सपोर्ट द हाइपोथेसिस ऑफ आई ऑक्सीजन, नो रिलेशन, बट डिमॉन्स्ट्रेट पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यस दिस इज करेक्ट। ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, दिस इज आंसर इज करेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, ना कि अदर चीजों की बात कर रहा है। सो इस एक्सपेरिमेंट इस क्वेश्चन के आधार पर ये आंसर डी सही होगा, फर्स्ट या सेकंड नहीं सही होगा। ऑक्सीजन की डिस्कवरी नो डाउट एवेना कर्वेचर से डिस्कवर हुआ था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ था, बट ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं हुआ था वहां पर। ओके क्लियर, ये एक्सपेरिमेंट पोलर मूवमेंट को शो करता है, ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये डायग्राम आप लोग अच्छे से समझ लेना, ये कहना क्या चाहता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ओके, तो नेक्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, डिमॉन्स्ट्रेट पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीडलिंग टोमेटो वर केप्ट इन डार्क रूम, टोमेटो को डार्क रूम में रखा जाता है, आफ्टर फ्यू डेज वेयर फाउंड हैव बिकम व्हाइट कलर। टोमेटो का क्या है कि सीडलिंग को अगर डार्क में रखने पर ये व्हाइट कलर हो जाती है, मींस क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं हुई, लाइक एल्बिनो जैसे हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल यूज, जब क्लोरोफिल फॉर्मेशन इन एब्सेंस ऑफ लाइट होती है इसको इट्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइट प्लांट बिकम white known as etiolation। absence ऑफ सनलाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, absence ऑफ सनलाइट देन etiolation। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन म्यूटेटेड नो इम्बलाइज्ड defoliated no etiolation। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज etiolation। एक क्वेश्चन आता है सोलराइजेशन, सोलराइजेशन। ओके, ये क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा, सोलराइजेशन कहलाता है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर नोन टू बी स्ट्रेस हार्मोन,
एब्सिसिक एसिड यस नोन एज स्ट्रेस हार्मोन इंस्ट्रूमेंटल क्लोजर होता है। एथाइलिन नो, इंडोल नो, G3 नो। ओके एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय सीड जर्मिनेशन कौन करवाता है? जिब्रेलिक एसिड करवाता है। सो एवीए नो, जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन में मोबिलाइज करवाता है, मोल्डिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। एथाइलिन नो, साइटोकाइन नो, जिब्रेलिक एसिड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जिब्रेलिक एसिड। ओके, द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन डिफिकल्ट टू ब्लॉसम, नेचुरल कंडीशन में पाइनएप्पल फ्लावरिंग नहीं करती, नेचुरल कंडीशन में आईए बीए उसके अंदर अल्टीमेटली मौजूद है, फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। एंड हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट, मतलब कंटिन्यू ईयर प्रोड्यूस करता है फ्रूट। कैसे, किसके एप्लीकेशन से? Na240 फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल बाई किसके द्वारा? ऑक्सिन के द्वारा। कौन सा? सिंथेटिक ऑक्सिन Na24D के द्वारा होगा, जबकि उसके इंटरनली आईए उसके अंदर तो खुद ही मौजूद है, फिर भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें एक्सटर्नली ऑक्सिन की जरूरत है, एक्सटर्नल सिंथेटिक ऑक्सिन Na24D हो जाएगा। ओके, साइटोकिनिन नो, फेनोलिस्टिक एसिड नो, NaINO. So answer of this question is Na240. Okay, next, throughout their effect on plant growth regulator, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के थ्रू आउट इफेक्ट क्या होगा? What do temperature and light control in the plant, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ टेम्परेचर और लाइट क्या कंट्रोल करता है? फ्लावरिंग को, एविकल डोमिनेंस को नहीं, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा नो, फ्रूट लैंग्वेज नो। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के इफेक्ट के साथ में लाइट एंड टेम्परेचर किसको कंट्रोल करता है? फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है हार्मोन के साथ साथ, इसलिए फ्लावरिंग हो जाएगा। फ्लावरिंग को टेम्परेचर लाइट कंट्रोल करने वाले क्या बोलते हैं? जब लाइट कंट्रोल करता है तो फोटो पीरियोडियम। टेम्परेचर कंट्रोल करता है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नोन एज वर्नेलाइजेशन। ठीक, वर्नेलाइजेशन डिस्कवर बाय लिसेंको ने वर्नेलाइजेशन को डिस्कवर किया था। एंड कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? टेम्परेचर इज 7 डिग्री सी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following generally act as an antagonist to जिब्रेलिन का एंटागोनिस्ट कौन होता है? G18 नो, जिब्रेलिन का एंटागोनिस्ट एब्सिसिक एसिड। एथाइलिन नो, INO, एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्ट का जिब्रेलिक एसिड। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एब्सिसिक एसिड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नेलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन, वर्नेलाइजेशन मींस अभी जिसको आपको डिस्कस किया हो, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ओके, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट एट 7 डिग्री सी। इसमें किसमें होता है? जमीन का स्टेम, टर्मरिक, जिंजर, आला स्टेम। तो कैरेट ईथर रोजेट हैबिटेट प्लांट वर्नेलाइजेशन के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं? स्टिमुलेट फ्लावरिंग करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज रिजल्ट इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर मतलब कि फोटोट्रॉपिक कर्वेचर लाइट के प्रेजेंस में ये मूव करना या ना मूव करना फोटोट्रॉपिक कर्वेचर है। जिब्रेलिन नो, फाइटोक्रोम नो, साइटोकाइन नो, ऑक्सिन फोटोट्रॉपिक कर्वेचर शो करता है। ओके, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जिधर ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वहां पर ये सिलांगेट होगी, अदर अपोजिट साइड मूव कर जाएगी ऑक्सिन, तो ऑक्सिन इसका आंसर हो जाएगा। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर मूव बाई ऑक्सिन shown by. Okay, next question, photoperiodism was first characterized in tobacco plant, photoperiodism first discovered in tobacco plant. Okay, tomato no, potato no, cotton no, tobacco plant में photoperiodism फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, कैरेक्टराइज किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलिंग ऑफ गार्डन पी टेंड्रिल अराउंड एंड सपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ थिग्मोटैक्सिस, थीमोट्रोपिज्म। थीमो मतलब टच के बाद वो मूव कर जाएगा, मतलब मूव करने को ट्रोपिज्म बोलेंगे। टैक्सिस मतलब कि साइड, ट्रोपिज्म मींस टच करके मूव करने को ट्रोपिज्म बोल देंगे। तो कॉइलिंग ऑफ गार्डन भी है तो थीमोट्रोपिज्म हो जाएगी। थीमोनेसी नाइट में, नेस्ट मतलब नाइट, थर्मोटचिस टेम्परेचर से रिलेटेड है। थीमोटच विथ नेस्टी
नेक्स्ट नाइट्रेटेड है, तो थिगमोट्रॉपिज्म इसका आंसर हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज थिगमोट्रॉपिज्म का क्वालिटी ऑफ गार्डन व्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the commonly used plant growth hormone in tea plantation and hedge making is arginine, ethylene, no, abscisic acid, no, getino, andol 3-acetic acid। arginine किससे रिलेटेड है? टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग से रिलेटेड है। ओके, डी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, root development is promoted by root formation by ethylene था, abscisic acid no, gibberellic no, arginine no, ethylene related with root development and root hair formation and increase water absorption। okay, clear? so answer this question is D। next, तो हम लोगों की आज प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई विथ लास्ट 10 ईयर एमसीक्यू डिस्कस करते हुए और सब इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन डिस्कस करते हुए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज कमेंट आप लोग जरूर कीजिए वीडियो कैसा है, क्या आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और क्या चाहिए, हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं, ये वीडियो कैसे बन रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।